डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। Solids when subjected to some external stimuli may emit radiation and radiation incident on a solid may give rise to some effect। मीन्स किसी सॉलिड पे अगर हम रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो कुछ इफेक्ट आएंगे। क्या इफेक्ट आएंगे? फॉर एग्जांपल फोटो कंडक्टिविटी, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। क्या एप्लीकेशन है इसकी? इन इफेक्ट्स की क्या एप्लीकेशन है? दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ सॉलिड एंड बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और बैंड स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फोटो कंडक्टिविटी। फोटो कंडक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, तो यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अगर लाइट के प्रेजेंस में उनकी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज डार्क कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी है मटेरियल में और वो एब्सेंस ऑफ लाइट में है, लाइट की एब्सेंस में है, तो उसे हम कहेंगे डार्क कंडक्टिविटी। एंड द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू लाइट इज नोन एज फोटो कंडक्टिविटी। और लाइट की प्रेजेंस में अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम कहेंगे फोटो कंडक्टिविटी। देखिए ग्राफ देखते हैं अपन फोटो कंडक्टिविटी और टाइम्स के बीच में। अगर दिस इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रही है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही हमने लाइट ऑफ की, कंडक्टिविटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। दिस इज नोन एज फोटो कंडक्टिविटी। और इन एब्सेंस ऑफ लाइट दिस इज नोन एज डार्क कंडक्टिविटी। बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। I इज इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस kx है। k यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल का है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल पर्टिकुलर सॉलिड का वैल्यू, जो k की वैल्यू है, अलग अलग आएगी। x है यहाँ पे थिकनेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम और I है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विद इनफ फ्रीक्वेंसी में एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स अकर्स द across the band gap producing both conduction electron and hole। बैंड गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब सेमीकंडक्टर में हम पिछले वीडियो में सारा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर लाइट इनफ फ्रीक्वेंसी, मतलब पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट है, तो बैंड गैप, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहेंगे? बैंड गैप। वो बैंड गैप को क्या कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन दैट विल प्रोड्यूस फोटो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बैंड गैप। मीन्स बैंड गैप कम है तो आपको फ्रीक्वेंसी की कम जरूरत पड़ेगी, बैंड गैप ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? फॉर प्रोड्यूस फोटो कंडक्टिविटी। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन दैट विल प्रोड्यूस फोटो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप फॉर ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एंड ऑन द इम्प्योरिटी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बैंड गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड
ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। अब मीन्स फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? बैंड गैप पर। किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। और इम्प्योरिटी लेवल, इम्प्योरिटी लेवल आने पे क्या हो जाता है? वो बैंड गैप कम हो जाता है, कम होने से थोड़ी सी उसकी कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फ्रीक्वेंसी लाई इन विजिबल रीजन ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी है फोटो कंडक्टिविटी के लिए वो विजिबल रीजन में होती है, एंड इन इंफ्रारेड रीजन फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ा बैंड गैप ज्यादा होता है, बैंड गैप ज्यादा होने से क्या होगा? आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए विजिबल रीजन में है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी लेवल आ जाता है बीच में, इसलिए थोड़ा बैंड गैप कम हो जाता है। बैंड गैप कम होने से उसकी फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए फ्रीक्वेंसी की क्या कम जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंफ्रारेड रीजन में ही फोटो एक्साइटेशन हो जाएगा। दिस इज द क्वांटम एफिशिएंसी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम यील्ड आपका फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। तो फाई इज इक्वल टू होता है, या ऐसे बीटा भी लिख दिया, बीटा इज इक्वल टू जी अपॉन आई के। आई के यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इन यूनिट सेल, जी यहाँ पे है रेट एट विच द चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड, और बीटा क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड पर एब्जॉर्ब्ड फोटोन नोन एज क्वांटम यील्ड। नेक्स्ट है एक्साइटोन, एक नई टर्म है एक्साइटोन। क्या है एक्साइटोन? फोटो एक्साइटेशन समटाइम्स मे नॉट लीड टू फोटो कंडक्टिविटी। क्यों? ऐसा क्यों? This is because the electron in the conduction band does not get completely separated from the hole। जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो होल से सेपरेट नहीं हो पाता इन द वैलेंस बैंड एंड हैंस कैन नॉट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं हम, तो वो फोटो कंडक्टिविटी कब होगी? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और वो जब सेपरेट ही नहीं हो पाए कंप्लीटली तो मूव नहीं कर पाएंगे। सच एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज नोन एज एक्साइटोन। नेक्स्ट है फोटो रेजिस्टर्स। क्या होते हैं फोटो रेजिस्टर्स? दीज आर मेड बाय डिपोजिटिंग ए फिल्म ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन एन इंसुलेटर and connected by two metal electrodes to a circuit means आप दो these are the made by the depositing a film डिपोजिट की, किसकी फिल्म की? सेमीकंडक्टर्स की। किस पे की? इंसुलेटर पे की। और इसको कनेक्ट कर दिया किससे? दो मेटल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया सर्किट बनाने के लिए। when light fall on it, सेमीकंडक्टर है, लाइट गिरेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, जिससे क्या होगा आपका? when light fall on the surface of such film they show photo conductivity। इसका एग्जांपल है CDS, PBS और CDSE। नेक्स्ट है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल क्या है? इफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल is prepared such that one part of it is N type and other part of is P type। मीन्स इस तरह का सेमीकंडक्टर बनाए जिसमें एक पार्ट तो इसका N टाइप हो, दूसरा पार्ट इसका P टाइप हो। अब देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर N टाइप, P टाइप पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। द बाउंड्री बिटवीन द टू रीजन, इन दोनों रीजन के बीच में जो बाउंड्री है, एक तरफ क्या होगा? P टाइप, दूसरी तरफ N टाइप, उसे हम कहेंगे PN जंक्शन। When light fall on such a material, electrons and hole are generated। अगर इस तरह के मटेरियल पर हम लाइट फॉल करेंगे, रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। These electrons and holes move in opposite direction and a potential difference is produced in the material which enable direct conversion of light to electricity। direct conversion of light to electricity
कैसे लाइट गिरेगी उस मटेरियल पे, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और लाइट सीधे ही किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल।